रुक जाइए, ज़रा ध्यान दीजिए। आपकी ज़िंदगी जिस रास्ते पर चल रही है उसे आप खुद बदल सकते हैं। अगर आप हर रोज़ वह लिखना शुरू कर देते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में खींच लाएगा। यह कोई कल्पना नहीं है, यह सच्चाई है। और इसी सच्चाई को ब्रॉफ फ्रोक्टो ने अपनी पूरी ज़िंदगी जीकर साबित किया है। आज हम उसी राज को समझेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत और जो चाहिए उसे लिखने की सबसे बड़ी आदत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही सरल है। यह कहता है कि आप वही आकर्षित करते हैं जो आप सोचते हैं और महसूस करते हैं। अगर आप लगातार गरीबी, दुख, कमी के बारे में सोचते हो तो आपके जीवन में वही बढ़ेगा। लेकिन अगर आप समृद्धि, खुशी, सफलता के बारे में चाहोगे तो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके जीवन का हिस्सा बन जाएंगी। ब्रह्मांड अपने शब्दों को भावनाओं का आदेश की तरह तरल लेता है। इसीलिए जब आप हर रोज़ लिखते हैं, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरा जीवन आनंद से भरा है, और तो आप अपने अवचेतन मन को नया आदेश दे रहे हो। यही आदेश धीरे धीरे आपके जीवन को बदल देगा। क्यों लिखना जरूरी है? ब्रॉफ फ्रोक्टो कहते हैं कि केवल तब वास्तविक बनते हैं जब आप उन्हें बार बार दोहराते हैं और अपने अवचेतन में उतारते हैं। जब आप लिखते हैं तो आपका दिमाग केवल सोचता नहीं बल्कि उस विचार को गहराई से महसूस करने लगता है। यह वैसा ही जैसे कोई बीज मिट्टी से बोया जाता है। अगर आप उसे बार बार पानी दोगे तो वह अंकुरित होगा। लिखना आपके सपनों की पानी देने जैसा है। ब्रॉफ फ्रोक्टो की कहानी। ब्रॉफ फ्रोक्टो की शुरुआत बहुत साधारण थी। उनके पास शिक्षा भी पूरी नहीं थी और आर्थिक हालात भी खराब थे। लेकिन एक दिन उन्होंने किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी और सीखा कि अगर वह हर दिन अपने लक्ष्य को लिखेंगे और उसी पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो उनका जीवन बदल सकता है। उन्होंने यह अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में कुछ भी बदल नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे सही मौके की सही लोग और सही अवसर उनकी ज़िंदगी में आने लगे। कुछ ही वर्षों में वे करोड़पति बन गए। लिखने का तरीका। अब सवाल यह है कि आपको लिखना कैसे है। डायरी में हर दिन सुबह और रात को हमेशा वर्तमान काल में लिखें, जैसे यह चीज़ पहले से आपके पास है। उदाहरण में, आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ, मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूँ, मेरे पास सफलता और प्रेम दोनों हैं। लिखते समय महसूस कीजिए कि यह सच है। अगर आप लिखते समय केवल शब्दों को लिखते हैं लेकिन अंदर से यकीन नहीं करते तो असर कम होगा। लेकिन अगर आप लिखते समय खुद को उसी स्थिति में देखोगे तो आपका अवचेतन तुरंत सक्रिय हो जाएगा। 3 स्टेप्स सोचो, महसूस करो, आकर्षित करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 3 हिस्सों पर काम करता है। पहला विचार, दूसरा अभावना, तीसरा आकर्षण। जब आप बार बार वही विचार लाते हैं तो आपकी भावनाएं उसी दिशा में बहने लगती है और जब भावनाएं जुड़ जाती है तो कंपन पैदा होता है। यह कंपन ब्रह्मांड को संदेश भेजता है और ब्रह्मांड उसी कंपन के हिसाब से जवाब देता है। कहानी साधारण आदमी से करोड़पति तक। अमेरिका के एक व्यक्ति ने ब्रॉफ फ्रोक्टो की सलाह मानी। उसके पास नौकरी नहीं थी और जीवन में बहुत संघर्ष था। उसने हर दिन यह लिखना शुरू किया, मेरे पास स्थैर्य आ जाए, मेरा जीवन खुशहाल हो जाए। शुरुआत में कुछ नहीं बदला, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। कुछ महीनों बाद उसे एक अच्छा काम मिला। वहाँ से उसकी आय शुरू हो गई। उसने फिर से लिखा, मेरी हर महीने बढ़ रही है, मेरी आय हर महीने बढ़ रही है। कुछ वर्षों बाद उसने खुद का व्यवसाय शुरू किया और वह आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो गया। इससे हमें समझना चाहिए कि यह प्रक्रिया तुरंत काम नहीं करती है, लेकिन धीरे धीरे आपके जीवन का माहौल बदलने लगता है। अभ्यास अपने जीवन का लक्ष्य लिखो। अभी एक कागज़ उठाइए और लिखिए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है। उसे ऐसे लिखिए जैसे वो पहले से पूरा हो चुका है। अगर आपका सपना घर खरीदना है तो मत लिखिए मैं घर खरीदना चाहता हूँ, बल्कि लिखिए कि मैं अपने सुंदर घर में रह रहा हूँ। अगर आपका सपना करोड़पति बनने का है तो मत लिखिए करोड़पति बनना चाहता हूँ, बल्कि लिखिए मैं करोड़पति हूँ और मेरा जीवन समृद्ध है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का महत्व
लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कृतज्ञता सबसे बड़ा ईंधन है। जब आप लिखते हैं, धन्यवाद मुझे यह जीवन मिला है, धन्यवाद मेरी आय बढ़ रही है, धन्यवाद मेरे पास स्वस्थ शरीर है, और आपका दिल सकारात्मक ऊर्जा से भरा जाता है। तो यह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में और अच्छी चीज़ें खींच लाती है। पैसे, रिश्ते और स्वास्थ्य में इस्तेमाल पाने के लिए हर रोज़ लिखें कि मेरी आय लगातार बढ़ रही है। रिश्तों में लिखें कि मेरे रिश्ते प्रेम और सम्मान से भरे हैं। स्वास्थ्य में लिखिए कि मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और ऊर्जावान हूँ। हर क्षेत्र में वही नियम लागू होता है, जो चाहे उसे लिखें। महसूस करो और भरोसा रखो कि यह आपके पास आ रहा है। दोस्तों ज़रा सोचिए, हर रोज़ हम कितने विचार करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि एक ईंधन में लगातार लगभग 60 से 80 हज़ार विचार करता है, लेकिन दुख की बात यह है कि उनमें से ज़्यादातर विचार वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। यानी हम हर रोज़ वही पुरानी सोच दोहराते हैं और उसी सोच के हिसाब से हम हमारा जीवन भी वैसा ही बनाते हैं। अब सवाल यह है कि अगर हमें नई मंजिल चाहिए तो क्या पुरानी सोच वही छोड़ देनी चाहिए? जवाब है नहीं। अगर मंजिल नहीं चाहिए तो सोच भी नई करनी होगी। बॉब प्रॉक्टर इसी बात को बार बार समझाते थे। वे कहते थे, अगर आप हर दिन जिंदगी को सच जो कल सोचा था तो आपका भविष्य भी कल जैसा ही रहेगा। और यही वजह है कि उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि हर रोज़ लिखना शुरू कीजिए। आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, लिखने से आपके विचार बदलते हैं और विचारों से आपकी भावनाएं बदलती हैं और भावनाओं से आपकी हकीकत बदलती है। अब एक उदाहरण लीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास पैसे की कमी है। उसके दिमाग में हमेशा यही चलता रहेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी हालत ख़राब है, काश मेरे पास थोड़ा और पैसा होता। यह व्यक्ति सोचता है और वह अपनी परेशानी बयां कर रहा है, लेकिन असल में वह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आदेश दे रहा है कि उसके जीवन में कमी बनी रहे। ब्रह्मांड केवल उसकी सोच और भावना पकड़ लेता है और वही वापस उससे देता है। दूसरी ओर, अगर वही व्यक्ति हर दिन लिखना शुरू कर दे, मेरी आय लगातार बढ़ रही है, मेरे जीवन में सुख समृद्धि है, मुझे पैसा आसानी से और सही तरीके से मिलना चाहिए, और उसके विचार बदलेंगे। धीरे धीरे उसके अंदर विश्वास आने लगेगा और विश्वास आने के ही उसके आसपास के मौके भी बढ़ जाएंगे। यह असली खेल है विचारों से वास्तविकता बनने का। अब सवाल यह उठता है, क्या कि केवल लिखना ही काफ़ी है या और भी कुछ करना पड़ सकता है? इसका उत्तर बॉब प्रॉक्टर बहुत सरल शब्दों में देते हैं। वे कहते हैं, लिखना पहला कदम होता है। यह आपके अवचेतन को नया आदेश देता है, और लेकिन जब आप उसे लिखते हैं तो आप उसे पढ़े भी, बोले भी और महसूस भी करें। यानी केवल कागज़ पर ना छोड़ दें, बल्कि आप उसे अपने पूरे शरीर और मन में उतारें। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आदतें बदलने लगेगी, और आदत ही वह ताकत है जिसे इंसान को गरीबी से अमीर बना सकती है, दुखी से खुशहाल बना सकती है। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं। एक महिला थी जिसने बॉब प्रॉक्टर का सेमिनार अटेंड किया। उसकी शादी टूट चुकी थी, आर्थिक हालात खराब थे और वह बहुत अकेली महसूस कर रही थी। बॉब ने उसे केवल इतना कहा कि जो जीवन में आप चाहती हैं उसे हर दिन लिखना शुरू कीजिए। उसने हर रोज़ लिखा, मैं खुशहाल हूँ, मेरे पास एक प्यार करने वाला साथी है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। शुरुआत में उसे लगता था कि यह सब झूठ है, लेकिन उसने लिखना बंद नहीं किया। धीरे धीरे जीवन में छोटे छोटे बदलाव आने लगे। कई नई नौकरियां मिली, आय बढ़ने लगी और कुछ वर्षों में उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिससे उसे सच्चा प्यार दिया। उसने कहा, मैंने वही पाया जो मैंने लिखी थी। दोस्तों, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जादू। यह कोई चमत्कार नहीं है,
बल्कि यह आपके जीवन की एक विज्ञान है। जब आप बार बार वही सोचते हैं, लिखते हैं और महसूस करते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से काम करने लगता है। जब जरा एक अभ्यास करते हैं, आंखें बंद कीजिए और अपने जीवन के उस सपनों को याद कीजिए जो आप सबसे ज़्यादा पाना चाहते हैं। अब अपने आप से कहिए कि मैं यह पा चुका हूँ, मैं इस सपने को जी रहा हूँ। उस दृश्य को अपने नज़र से देखिए और अब वो तुरंत उसे कागज़ पर लिखिए। यही अभ्यास अगर आप रोज़ करोगे तो आपके विचार धीरे धीरे बदलने लगेंगे और आपकी दिशा में भी बदलाव आ जाएगा। बॉब प्रॉक्टर अक्सर कहते हैं, मनुष्य वही बनाता है जो वह दिन रात सोचता है। यह वाक्य केवल किताब का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जीवन का नियम है। अगर आप अपने विचार नहीं बदलेंगे तो कोई बाहरी परिस्थिति में भी आपकी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप अपने विचार बदल देंगे तो सब कुछ बदल जाएगा। अब बात करते हैं एक महत्वपूर्ण चीज़ की, कृतज्ञता की। ग्रेटिट्यूड। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि कृतज्ञता आपके विचारों को चुंबक बना देती है। जब आप लिखते हैं, धन्यवाद मेरे पास यह जीवन है, धन्यवाद मेरी सेहत अच्छी है, धन्यवाद मेरी आय बढ़ रही है, अतु आप केवल आभार नहीं जता रहे बल्कि आप भी ज़्यादा पाने का द्वार खोल रहे हो। एक व्यक्ति का प्रयोग किया, उसने रोज़ अपनी डायरिया में 3 बातें लिखना शुरू किया जिनके लिए वह आभारी या शुक्रिया शुरू करना चाहते हैं। उसे साधारण लगा, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने महसूस किया कि उसका ध्यान अब कमी पर नहीं बल्कि भरपूरता पर जाता है। पर धैर्य, पेशेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज देख लो कल सब कुछ बदल जाएगा। यह एक बस पॉजिटिव थिंकिंग है जो कि हम यूनिवर्स को भेजते हैं। वैसे भी यहाँ भी समय लगता है, लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो विश्वास रखते हैं और धैर्य रखते हैं कि परिणाम तय है, तब सोचिए। और अगर आप अगले 1 साल तक हर दिन सिर्फ 5 मिनट लिखने का अभ्यास करोगे तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। लेकिन हो सके तो कि अभी आपको लगता होगा कि यह बहुत छोटा अभ्यास है, लेकिन यह छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि मिलेगा जिसे आप सबसे साफ तरीके से मांगोगे, पीछे मत देखना, और जिससे लिए आप आभार महसूस कर सकते हैं। इसीलिए लिखना केवल शब्द नहीं है, बल्कि वह तस्वीर बनाने का तरीका है। आपसे एक सवाल, अगर आपके पास कल सुबह उठते ही सब कुछ आ जाए जिसकी आपने कामना की थी, जो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आपके जीवन के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो आज से ही लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि जो चाहिए उसे रोज़ लिखो, उसे वर्तमान काल में लिखो, लिखते समय उसे महसूस करो और उस पर आभार प्रकट करो। लेकिन एक बात और है जो बहुत ज़रूरी है, धैर्य, पेशेंस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आज लिखो और कल सब कुछ बदल जाए। यह एक प्रक्रिया है जिसे बीज बोने के बाद फल आने के समय तक लगता है, वैसे ही यहाँ भी समय लगता है। लेकिन अगर आप लिखना जारी रखते हैं, विश्वास कैसे एक महिला इतनी बड़ी हैं और धैर्य रखते हैं तो परिणाम तय है। अब सोचिए, अगर आपने अगले साल तक हर दिन सिर्फ 5 मिनट लिखने का अभ्यास करे तो आपकी ज़िंदगी कितनी बदल सकती है। हो सकता है कि अभी आपको लगता है कि यह बहुत छोटा अभ्यास है, लेकिन यही छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। बॉब प्रॉक्टर कहते थे कि आपको वही मिलेगा जिसे आप
से साफ तस्वीर की तरह देख सकते हैं और जिसके लिए आप आभार महसूस कर सकते हैं। इसलिए लिखना केवल शब्द नहीं है बल्कि तस्वीर बनाने का तरीका है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपके पास कल सुबह उठते ही वह सब कुछ आ जाए जिसकी आपने कामना की है तो आपकी ज़िंदगी कैसी होगी? क्या आप उसे जीने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आज से ही लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई कल्पना नहीं है बल्कि वह आपके विचारों की शक्ति है। यह वह नियम है जो चुपचाप हर पल आपके जीवन में काम कर रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आप इसे सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। आपने सुना ही कैसे ब्रॉ प्रोक्टो ने गरीबी से अमेरिका का सफ़र तय किया। आपने जाना कि कैसे एक महिला ने अपने टूटे जीवन को दोबारा लिखा और वह सब पाया जो वह चाहती थी। और आपने समझा कि कैसे छोटे छोटे शब्द आपके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। अब मैं आपको एक अंतिम कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक युवक था जिसकी हालत बहुत ही ख़राब थी। नौकरी नहीं थी, रिश्ते टूट चुके थे और वह रोज़ सोचता था कि उसकी किस्मत खराब है। लेकिन एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने जीवन की नई कहानी खुद लिखेगा। उसने ब्रॉ प्रोक्टो की बात मान ली और हर सुबह अपनी डायरी में खुशहाल हूँ, मैं खुशहाल हूँ, मेरे पास अच्छी नौकरी है, मेरा जीवन संतुलित है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। शुरुआत में उसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने लिखना जारी किया। धीरे धीरे उसकी सोच बदली, उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वह नए अवसरों के लिए खुला। कुछ ही महीनों में उसे नौकरी मिली, फिर उसकी आय बढ़ी और कुछ वर्षों बाद ही उसी जगह वो खड़ा था जहाँ कभी उसने केवल शब्द लिखे थे। वह कहता था, मैंने पहले कागज़ पर लिखा कि फिर ब्रह्मांड में मेरी किस्मत में लिखा। दोस्तों, यही ताकत है लिखने की। आपका जीवन कोई और नहीं लिख रहा, इसके लिए लिखने की कलम तो आप ही के हाथ में है। आप हर रोज़ 5 मिनट लिखने का अभ्यास करोगे तो आने वाले सालों में आपकी ज़िंदगी वैसी ही होगी जैसे आपने सपनों में देखी होगी। आज से तय कीजिए कि आप अपने केवल शिकायत नहीं लिखेंगे बल्कि समाधान लिखेंगे। अब आप डर नहीं लिखेंगे बल्कि विश्वास लिखेंगे। अब आप कमी नहीं लिखेंगे बल्कि भरपूरता लिखेंगे। क्योंकि याद रखिए, जो चाहिए उसे रोज़ लिखो और देखो कैसे पूरा ब्रह्मांड उसे आपके जीवन में लाकर खड़ा कर देता है। तो दोस्तों, अगर यह ज्ञान आपके दिल को छू गया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि वे भी इस तरकीब को समझ सकें। और अगर आप ऐसे ही प्रेरणादायी और जीवन बदलने वाली वीडियो रोज़ाना पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। याद रखिए, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। बस लिखना शुरू कीजिए और अपना जीवन बदल दीजिए। तो अब आज के लिए इतना ही। हैप्पी रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।